कल दिल्ली में 21,259 21,259 पॉजिटिव केसेज आए। पॉजिटिविटी रेट था 25.65% और कल 23 डेथ हुई थी। जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 2209 2209 बेड्स ऑक्यूपाइड थे, जिसमें कि सस्पेक्ट भी इंक्लूड है। तो 15% बेड ऑक्यूपाइड थे और 85% बेड अभी भी खाली हैं। तो 12,400 बेड हमारे अभी खाली थे और 2200 ऑक्यूपाइड थे। पिछले 3-4 दिन से जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं उसमें नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि जो नंबर्स अब स्टैग्नेंट हो गए हैं, तो लगता है कि कुछ जल्दी ही शायद गिरावट आएगी। सर, दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के केसेस आ रहे हैं और जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली में जो केसेज हैं वो 20,000 से ज़्यादा लगातार कई दिनों से आ रहे हैं। बट जो पॉजिटिविटी भी है और केसेज जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगता है कि लगभग 25% के आसपास आके रुक गया। वरना तो क्या था, पहले 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 25%, पर 25 के आसपास आके फिर 25 के आसपास ही चल रहा है। तो ये थोड़ा अच्छा संकेत मैं कहूँगा। दूसरा ये भी है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो एडमिशन्स हैं ना, पहले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे, मतलब डेली के एडमिशन जो आज हैं उससे कल उससे ज़्यादा थे, परसों से ज़्यादा थे, तो डेली बढ़ रहे थे। अब पिछले 4-5 दिन से नंबर ऑफ एडमिशन्स आर सेम, वो प्लेटो कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको रुकावट है और हो सकता है जल्दी ही गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर, मौतों पे आप जिस 17 देखिएगा, जो डेथ हो रही हैं वो कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से हैं ज़्यादा। जो लोगों को दूसरी बीमारियां थी, गंभीर बीमारियां थी, उनकी वजह से ज़्यादा डेथ है। जैसे कि कल LNJP में हम गए तो ICU में 36 पेशेंट थे, सबका हमने डिटेल ली। तो 6 पेशेंट थे प्योर कोरोना की वजह से और 30 पेशेंट्स थे उनको डायलिसिस पे थे, या तो किडनी डिजीज़ थी, कैंसर था, इस तरह की भी गंभीर बीमारियाँ थी। तो वो 30 पेशेंट दूसरी बीमारियों की वजह से थे। अब उसमें से मतलब जो डेथ हो रही है वो भी ऐसे ही है कि कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, उनकी वजह से हो रही है। सर, तो क्या आपको लगता है कि मौतों का जो कोविड संक्रमित मौतें हो रही हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की ज़रूरत महसूस होती है कुछ, कि उनको जीनोम सीक्वेंसिंग करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? नहीं, जीनोम सीक्वेंसिंग का आ जाएगा थोड़े दिनों में रिपोर्ट, ज़्यादातर की हो रही होगी। ज़्यादातर की हो रही है। दूसरा मैं एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। 3 दिन पहले ना एक 24 साल के लड़के ने आत्महत्या की कोशिश की। उसको अस्पताल लाया गया, अस्पताल आए तो उसका टेस्ट भी कर लिया, टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। कल उसकी डेथ हो गई। तो नाम तो कोरोना की आया, पर उसको सुसाइड अटैम्प्ट था उसका, सुसाइड की वजह से माना जाना चाहिए वैसे तो। ऐसी एक रोड एक्सीडेंट में हेड इंजरी थी, हेड इंजरी की वजह से अस्पताल में एडमिट, अभी सीरियस है, बहुत सीरियस है, उसको कोरोना भी निकल आया। तो अब इस तरह के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं कि जो लोग किसी और बीमारी का इलाज करा रहे हैं, किसी और का कराएं, तो कोरोना भी साथ में आ गया। सर, एक और जैसे आपने बताया कि अस्पतालों में हालात अभी बहुत ही बेहतर हैं, जबकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वो एक अलग कारण है जो आपने बताया। पर सर, जैसे अभी गोवा में एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि जो आउटब्रेक कर्व्स हैं वो केसेस यानी पॉजिटिव रेट के आधार पर न तय होकर अस्पतालों की ऑक्यूपेंसी के आधार पर तय होना चाहिए कि कितने बेड्स खाली हैं, क्या हालत है। दिल्ली में भी ऐसा? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा, जिसने भी कहा है बहुत ही बिल्कुल सही बात बताई है। दिल्ली में कल 2209 बेड ऑक्यूपाइड थे और 12,400 खाली थे, यानी 2,000 ऑक्यूपाइड, 12,000 खाली। 6 गुना बेड खाली हैं। बेड्स की ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, 15% से भी कम ऑक्यूपेंसी चल रही है। और ये तो बेड हमने ना देखो अभी 15,000 के करीब ही रिलीज़ किए हैं। हमारे पास 37,000 बेड का इंतजाम है। जैसे LNJP हॉस्पिटल में 750 बेड हमने अभी दिए हैं, 2500 बेड का इंतजाम है हमारे पास। तो 2500 इसलिए नहीं किया कि जब जरूरत नहीं है तो अभी क्यों कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 300 बेड हमने दिए हैं, 2 ही पेशेंट है। अब उसको 600 कर सकते हैं, हम 600 भी नहीं कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, पर जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा लगता है। तो दिल्ली में ऐसे कर्व की ज़रूरत आपको महसूस होती है? मतलब आप सरकार में हैं, आप पहल कर सकते हैं? नहीं, कर्व तो अपने आप ही हो ना, कि जितने कर्व तो पब्लिक के लिए लगाए जाते हैं वो लगा दिए दिल्ली में। जितने कर्व लगा सकते थे लगा चुके हैं हम लोग। हॉस्पिटल एडमिशन्स पिछली बारी के मुकाबले में बहुत ही कम है, फार एंड लेस, वेरी लेस है। और वैसे भी देखो, एक और चीज़ बताऊँ जो पॉजिटिव साइन ये आ रहा है कि पहले डेली जो एडमिशन थे बढ़ रहे थे। अस्पताल के एडमिशन जैसे आज 10 हैं तो कल 15 हैं, फिर 20 हैं, 25 हैं, ऐसे डेली बढ़ रहे थे। अब जाके पिछले 4-5 दिन से बेड एडमिशन है वो प्लेटो कर गए हैं, सेम एडमिशन हो रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। तो अब ऐसा लगता है कि अगर बढ़ने बंद हो गए हैं तो धीरे धीरे गिरने स्टार्ट हो गए। तो दिल्ली को और सख्ती भी नहीं देखनी पड़ेगी। देखो, अगर ये डाउन जाता है तो बिल्कुल, और लग रहा है कि जल्दी डाउन जाएगा, लग रहा है सर। सर, ICMR की एक नई गाइडलाइन भी आई है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ICMR ने जो नई गाइडलाइंस दी है उसमें कहा है कि भाई जो पॉजिटिव पेशेंट है उनका टेस्ट जरूर होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। और जो एसिम्टोमेटिक है, जो सिम्टोमेटिक उनका जल्द से जल्द होना चाहिए और सबका होना चाहिए। एसिम्टोमेटिक का टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है।
ओके, ठीक है सर, थैंक यू।